अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हमल के दौरान औरत को मिलने वाला स्ट्रेस होने वाले बच्चे की सेहत पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि अगर कोई औरत स्ट्रेस में है तो उसके बच्चे की सेहत, और एक औरत जो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, स्ट्रेस फ्री फ्री है, उसके बच्चे की सेहत कैसी होती है। स्ट्रेस यानी ज़हनी दबाव किसी भी हामला औरत की जिस्मानी सेहत पर बहुत बुरा असर रखता है। उस औरत की जिस्मानी सेहत पर जब बुरा असर होता है तो उसके होने वाले बच्चे की सेहत पर भी इसका असर बुरा होता है। हमल के पहले 3 महीने में अगर किसी औरत को स्ट्रेस मिलता है, ज़हनी दबाव का शिकार होती है, या किसी ज़हनी दबाव की वजह से वो अपने खाने पीने पर तवज्जो नहीं देती और उसका नींद का दौरानिया भी पूरा नहीं होता, तबीयत में बेचैनी होती है, तो इसके साथ-साथ जो पहले 3 महीने में उसकी बॉडी में केमिकल तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसके साथ-साथ ज़हनी दबाव भी है, तो हमल ज़ाय होने का खतरा 10 से 20% बढ़ जाता है। तो जो ख़वातीन ज़हनी दबाव का शिकार हैं, उनकी फैमिली के लिए भी हमारा मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में आने वाला बच्चा सेहतमंद हो, तो जो औरत हमल के अमल से गुज़र रही है, उसका ख़्याल रखिए। उसको किसी भी किस्म का दबाव, ज़हनी या जिस्मानी कोई परेशानी उसे नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ एक बच्चा जब माँ के पेट में, माँ के रहम में नशो-नुमा पाता है, तो उसकी उम्र जब 1 माह की होती है या माँ के रहम में उसकी उम्र 1 महीना है, तो वो माँ के मूड को पहचानता है। वो ये समझ सकता है कि माँ इस वक़्त दुःख की कैफ़ियत में है, खुशी में है या गुस्से की हालत में। वो जब इस कैफ़ियत को महसूस करता है, तो वो उसकी नशो-नुमा पे उसका मनफ़ी असर आता है। जो ख़वातीन ज़हनी दबाव का शिकार होती हैं, उनके पैदा होने वाले बच्चों का वज़न 5 साढ़े 5 पाउंड होता है, यानी पैदाइश के वक़्त बच्चे का वज़न कम होता है। दूसरी एक चीज़ आती है कि तीसरा जो ट्राइमेस्टर है, 3rd ट्राइमेस्टर में अगर ज़हनी दबाव का शिकार है ख़वातीन, तो वक़्त से पहले दर्दें लग जाती हैं, उनका बच्चा वक़्त से पहले पैदा हो जाता है, और बाज़-औक़ात ग़िज़ाई किल्लत जो वो ज़हनी दबाव का शिकार होने की वजह से अपने सप्लीमेंट्स रेगुलर नहीं लेती, अपनी ग़िज़ा का ख़्याल नहीं रखती, अपने सोने का, अपने आराम का ख़्याल नहीं रखती, तो उनमें खून की कमी हो जाती है, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाती हैं, वो शुगर का शिकार हो सकती हैं ज़हनी दबाव की वजह से। ये तमाम पेचीदगियाँ बच्चे पर डायरेक्ट असर रखती हैं और होने वाला बच्चा सेहतमंद नहीं होता। वो वज़न के एतबार से कम होता है, वो हमल के 9 महीने का दौरानिया पैदा पूरा होने से पहले पैदा हो सकता है, और हत्ता कि जब बच्चे की पैदाइश के अमल से औरत गुज़र रही होती है, तो उसमें इतनी हिम्मत या सकत नहीं होती कि वो नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें बर्दाश्त कर सके। तो उस सूरत में भी सिज़ेरियन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, खून की कमी, एनीमिया का शिकार ख़वातीन, फिर खून में उनके बहुत ज़्यादा बहने की वजह से, खून की कमी का शिकार होने की वजह से, ना सिर्फ ये कि इन तमाम ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, ये बच्चे को नुकसान पहुँचाता है, माँ को नुकसान पहुँचाता है, और अल्टीमेटली पूरे ख़ानदान को इसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा मैसेज है उन तमाम ख़वातीन से जो हमल के अमल से गुज़र रही हैं कि अपना ख़्याल रखें, अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखें, अपने सोने-जागने का, आराम का ख़्याल रखें। हर वो काम जो आप आसानी से कर सकती हैं कीजिए, जो काम करने से आपको थकावट होती है उसको छोड़ दीजिए, और जो शौहर हज़रात हैं अपनी बीवियों का ख़ास तौर पर ख़्याल रखें और उनकी हेल्प करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो आपकी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, उन्हें चाहिए कि वो वक़्तन-फ़वक़्तन आपको आपके खाने-पीने के बारे में भी हिदायत दें और आपकी मदद करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।